दोस्तों नमस्कार। देखिए, कल मेरे पास दो फ़ोन इस तरीके के आए, दो कॉल्स इस प्रकार की आई कि उनका, हालांकि मैं सोच रहा था काफ़ी समय से कि ये इस तरीके की का क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा लेट आया आया क्योंकि मुझे पता था आएगा ज़रूर। पर चलिए देखिए, मैं बताता हूँ क्या था उनका। ये कहना था, लेडीज़ थी दोनों ही, कि जी हम ठीक है योगासन प्राणायाम करना तो चाहते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, उठतों के साथ ही उठते ही हम काम में लग जाते हैं घर के। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते हैं। अब हम तो काम में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं। चलो हमने पानी तो पी लिया, पानी पी लेते हैं। अब वो पानी धीरे 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 टॉयलेट से निकल जाता है। हम प्रॉपर फ्रेश तो होने का मतलब ही नहीं है। और जब तक बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, जब तक जो थोड़ा बहुत प्रेशर बनता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उनके जाने के बाद हम जब प्रॉपर फ्रेश हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारा मन भी नहीं करता योगासन प्राणायाम करने का। फिर हम अपने और घर के जो काम है हम उनमें लग जाते हैं। तो चलिए मैं आज उनके लिए बताता हूँ। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मार्केट में बहुत चूरन चटनी बिकी रहे हैं, आप भी जानते हैं, सब यूज भी कर रहे हैं। एक चूरन आता है त्रिफला के नाम से, जिस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। अब देखिए, शॉर्ट वीडियो जो होती हैं वो केवल हिंट देने के लिए होती हैं, उनमें हम प्रॉपर बता नहीं पाते। प्रॉपर जानकारी के लिए आपको जो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होती हैं उनको प्रॉपर वे में ही देखना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था, आज मैं फिर बताता हूँ। जितने भी मार्केट में पेट साफ करने के जो भी कुछ बिक रहा है, दवाई ही कहेंगे, जो भी दवाई बिक रही है, देखिए सब बेकार है। वो आपका पेट एक या दो बार साफ करेगी, 4 दिन साफ कर देगा, 10 दिन साफ कर लेगी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपके ध्यान में, तो मैंने अपनी एक वीडियो में ये कहा था कि जिस दिन आपका पेट प्रॉपर वे में साफ होगा, उस दिन आपके शरीर में एक अलग ही फुर्ती होगी, एक अलग जोश होगा, एक अलग जुनून होगा। अब जो मार्केट में, जैसे हम वापस लौटते हैं, मार्केट में एक चूरन बिकता है त्रिफला के नाम से, बड़ी बड़ी कंपनियों के आ रहे हैं, लेकिन उनमें कमी क्या है? देखिए, उनमें कमी है कि जैसा कि मैंने बताया, तिरफला का जो रेशो होता है 1:2:3। अब वो कैसे है, यानी कि हरड़ आपने लिया 50 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, और आंवला 150 ग्राम। ये होता है 1:2:3, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये होता है। लेकिन कोई भी कंपनी नहीं बना रही इस रेशो में, कोई भी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी भी नहीं बना रही। अब आपको करना क्या है, और उसमें एक और कमी आ रही है सभी तिरफला में। ये करते क्या है कंपनी वाले, देखिए इनकी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, इन्हें तो माल बेचने से मतलब है। इन्होंने तो तिरफला, भाई इन्होंने हरड़ ले ली, बहेड़ा ले लिया, आंवले ले लिया, पहली चीज बस लिया, और बीज समेत, इनकी जो बीज होता है, इनकी जो गुठली होती है, ये तो उस समेत ही मशीन में डाल देते हैं, मशीन सब का चूरन बना के बाहर निकाल देती है। जबकि परफेक्ट तिरफला में गुठली नहीं होनी चाहिए, बीज नहीं पिसना चाहिए, वो बीज उसका नुकसानदायक होता है। अब आपको करना क्या है, अब ये काम आपको खुद करना है। आप मार्केट जाइए किसी बढ़िया पंसारी के पास, उससे 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, और 150 ग्राम आंवला ये लाइए। लाने के बाद में तीनों को अ, इन्हें पहले तो पानी में डाल दीजिए। सूखा हुआ लाना है आपको, ताज़ा नहीं लाना, सूखा, जो सूखा हुआ होता है। अब क्योंकि वो धूल वूल बहुत सारी उस पर गंदगी चढ़ी हुई होती है, तो सबसे पहले तो आप उसे लाइए और पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद में उसे लगभग 5 मिनट बाद आप निकाल लीजिए, तो जो भी गंदगी है, डस्ट पार्टिकल, वो सब नीचे बैठ जाएंगे पानी में। आप उसे निकाल के अब उसे प्रॉपर तरीके से सुखाइए, और ऐसी जगह सुखाइए कि जहां उस पर धूल ना चढ़े, ठीक है ना।
उसके बाद में इसके बीज साफ कर लीजिए, जो भी इसमें बीज है तीनों में, हरड़ बहेड़ा और आंवला, तीनों के बीज साफ कर लीजिए। अब इन्हें आप मिक्सी में पीसो, या जो इमाम दस्ता आता है, हम सभी के घरों में इमाम दस्ता मिलता है, आप उस पर धीरे 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 इन्हें कूटिए। कूटते रहो और चलनी रखो। जैसी आटा छानने वाली चलनी होती है ना, बस उसमें डालो फिर छान लो, फिर डालो फिर छान लो, फिर कूटो, जैसे वो चूरा सा हो जाए फिर डालो फिर छान लो। तो आपको थोड़ा दरदरा, बिल्कुल बारीक चूं, मतलब जैसा आटा, ऐसा इतना बारीक नहीं पीसना है आपको। हाँ, आपको थोड़ा सा दरदरा लेना है। दरदरा कहते हैं हल्का सा मोटापन, उसमें मोटे पार्टिकल होने चाहिए बिल्कुल। आटा, आपने देखा हो आटा कितना बारीक होता है, तो बारीक नहीं लेना। तो उसको आप लीजिए, उस रेशो में अब इन तीनों को मिला के एक साथ ऐसा आप तैयार कीजिए। और फिर नित्य प्रतिदिन रात को जब बिल्कुल सोने को चलोगे, भाई अब हमें सोना है, कुछ खाना नहीं है, उस समय 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आप उसे खा के सोइए। देखिए, त्रिफला अगर आप रात को लेते हो तो वो आपका पेट साफ करेगा, और अगर आप उसी त्रिफला को सुबह के समय लेते हो, यानी कि फ्रेश होने के बाद में, योगासन प्राणायाम करने के बाद में, फिर आप 1 चम्मच लेते हो, वो आपको लेना है मट्ठे के साथ, तो वो होता है ताकत के लिए। दोनों में त्रिफला वही है। बनाने की विधि मैंने बता दी। आप मेरी बातों पे विश्वास मत करना। आप जब इस वीडियो को देख लो, आप कोशिश करना कि तुरंत, अगर आपके घर में रखा हुआ है कोई त्रिफला, या मार्केट में कहीं भी जाना, किसी भी, बहुत सारे, सब जगह त्रिफले का मिल ही जाएगा, छोटा बहुत जो डिब्बे में बिकता है त्रिफला, और आप उसमें हरड़ बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का अनुपात चेक कर लेना खुद। जब आप चेक कर लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि दरदरा मोटा त्रिफला होना चाहिए, ऐसा ही, क्योंकि बात आटे की आई थी, आटा भी हमें मोटा ही खाना है, दरदरा ही खाना चाहिए। कभी भी बिल्कुल बारीक आटा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बारीक आटा जो होता है ये हमारी आंतों में जम जाता है। इसलिए हमेशा आटा भी मोटा ही। और कभी भी एक आटा मत खाइए। एक दिन आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो एक दिन कोशिश कीजिए कि ज्वार, एक दिन जौ की, एक दिन चने की, इस तरीके से बदल बदल कर ही खानी है आपको, तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे ही आप जब आप रात को त्रिफला लेके सोएंगे, खा के सोएंगे, सुबह अपना उठते ही वही अपने, देखिए उस दिन मैंने बताया था कि आपको उकड़ू अवस्था में बैठना है। उकड़ू अवस्था क्या होती है? उकड़ू अवस्था ये होती है, आप देख सकते हैं ये, इस अवस्था में आपको बैठ के पानी पीना है सुबह जब आप उठेंगे। और इसके बाद में कोशिश करें कि आप गर्म पानी ही पिएंगे, कम से कम 3 से 4 गिलास, 3 से 4 गिलास आप गर्म पानी पिएंगे। थोड़ा सा टहलेंगे, थोड़ा सा टहलते ही आप खुद महसूस करेंगे कि एकदम पेट में आपका प्रेशर बनने लगेगा, फ्रेश होने के लिए आप तुरंत ही तैयार रहेंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन था आज मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है। इस प्रकार ये त्रिफले की विधि है।